काम करवाना है, घंटे डेढ़ के लिए काम है, दिन का कहते हैं खाना मैं दूंगा और दिहाड़ी शहरी नहीं है। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाता, मुझे साथ उसने गाली दी है, कहता है उधर जा। जाती है मजदूरों के साथ के बगैर उजरत के, वो हमें उठा कर लेकर जाते हैं। मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे उठा कर ले जाए, कहाँ लेकर जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, सच डिजिटल के साथ मैं हूँ श्याम फुरकान चौधरी। आज लेबर चौक में मौजूद हूँ और तकरीबन मेरे पीछे 100-200 मजदूर मौजूद है। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले इन बकौल तमाम मजदूरों के यहाँ पर पुलिस आती है और इनके चंद बंदों को 15-20 बंदे थे, 15-20 बंदों को यहाँ से उठा के लेकर जाते हैं। इनके जो औजार हैं जिनसे ये दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को चंद पैसे अपने घर लेकर जाते हैं, वो औजार भी पुलिस अपने साथ ले गई है। ये मजदूर जब इन्होंने मुझे कॉल की तो ये भाई रो रहे थे, इन्होंने कहा कि श्याम भाई आप हैं मीडिया में हमारी आवाज़ बनने के लिए। तो मैं फौरी यहाँ पर आया, जब देखा तो तकरीबन ये मेरे पीछे मेरे दाएं जानिब हर जगह मजदूर खड़े थे और ये इसी आस में थे कि जो जिन भाइयों को लेकर गए हैं उनकी बाजियाबी के लिए यहाँ पर ये सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं कि मामला क्या हुआ, क्या वजह बनी, क्यों पुलिस ने उठाया। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सबसे पहले बताएं कितने बंदे आपके यहाँ से उठा के लेकर गए और क्यों लेकर गए। इमरान खान साहब के दौर से पहले भी यही सिस्टम चलता था कि हम मजदूरों को लेकर जाते थे, हमारे औजार उठा कर लेकर जाते थे बदमाशी से, और आज भी इन्होंने फिर वही बदमाशी की, वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी और यहाँ से हमारे मजदूरों को लेकर गए मेरे भाई। औजारों समेत यही गाड़ी है मेरे भाई जो आकर खड़ी है, यही गाड़ी थी, हमारे मजदूरों को लेकर गए मेरे भाई। हमारे मजदूर नहीं आए मेरे भाई, हमारे औजार भी लेकर गए, हमारे मजदूरों को भी उठा कर ले गए मेरे भाई। यही बात है कि ये इनकी बदमाशी है मेरे भाई। हम किस की, हम यहाँ दहशतगर्द तो नहीं है, हम किसी बुराई के लिए तो नहीं खड़े मेरे भाई, हम यहाँ हलाल रोजी के लिए खड़े हैं। खुदा की कसम 3 महीने से हमारी रोजी भी नहीं लग रही, हमारा रोजगार भी नहीं हमारे पास, और ये आकर उल्टा हमारे ऊपर बदमाशी करके हमारे बंदों को उठा कर लेकर जाते हैं, औजारों को भी उठा कर लेकर जाते हैं। मेरा कैमरा मैन आपको बताया कि पुलिस का सर यही डाला है, पुलिस का डाला आया था, वो जा रहा है, वो देख सकते हैं पुलिस का डाला था, पुलिस उसमें मौजूद थी। जब पुलिस ने देखा कि मजदूर यहाँ सरापा एहतियाज हैं तो वो दुम दुबा के यहाँ से भाग चुके हैं। नाज़रीन, इनसे पूछते हैं कि कोई ऐसा एलिगेशन तो नहीं ऊपर लगाया कि नामालूम लोग थे इस वजह से उठा के लेकर गए, मसला क्या था? सर हमें कोई पता नहीं है। हमने तो यहाँ पर SSP साहब, DSP साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हम तो वह पहले भी तंग है, खुदा की कसम आज हमारे लोगों के पास नाश्ते के पैसे भी नहीं है, हम मजबूर हैं, बेबस हैं। उल्टा ये हमारे ऊपर बदमाशी करे तो क्या करें, हम खुदकुशियाँ करें। आपको भी लेकर गए थे? ये भाई लेके गए थे, वो इधर मुझे खड़ा किए, कहते हैं काम करना है। क्या काम? ये पुलिस ने आपको कहा कि आपसे काम करवाना है? काम करवाना है, घंटे डेढ़ के लिए काम है, दिन का कहते हैं खाना मैं दूंगा और दिहाड़ी शहरी नहीं है। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाता, मुझे साथ उसने गाली दी है, कहता है उधर जा। गाली भी दी। यार वो ये कह रहे हैं कि पैसे आपको लेकर जाएंगे, मजदूरी करवाएंगे, पैसे नहीं देंगे और खाली कह रहे खाना दिन का मैं दे दूंगा और कुछ भी। अफसोस है नाज़रीन, भाग आया था। शर्म का मुकाम है महकमा पुलिस के लिए। देख सकते हैं कि ये मजदूर है, ये 10,000 या 1200 रुपया कमाता है और शाम को जाके अपने घर में अपने माँ बाप के साथ बैठ के अपनी सुकून की रात गुजारता है। लेकिन शर्म का मुकाम है तमाम पुलिस के लिए कि वो ऐसी हरकत करती है। ये एक और नौजवान मौजूद हैं, आपसे क्या पुलिस की बात हुई, क्या कहते हैं? लेकर जाएंगे, पैसे वगैरह देंगे, दिहाड़ी देंगे? बोला शनाख्ती कार्ड है, मैंने बोला जी है। वो बोलते हैं गाड़ी में बैठो काम करवाना है, तो मैंने बोला दिहाड़ी कितनी दोगे? वो कहते हैं दिहाड़ी नहीं सिर्फ रोटी दूंगा। तो आपने उनसे कहा था कि मुझे दिहाड़ी दें? जी मैंने बोला दिहाड़ी का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला दिहाड़ी नहीं सिर्फ रोटी दूंगा आपको, तो बात छुट्टी आप 4-5 बजे का लेना। नाज़रीन, अफसोस है। और मैं तो इस भाई से भी पूछा जी सर, जी मैं हूँ इधर मजदूर लेने के लिए, यहाँ पे मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था। आप मजदूर हैं? हाँ जी मजदूर हैं। तो मैंने कहा, मुझे कहते हैं कि हाँ क्यों खड़ा, मैं इधर मोटरसाइकिल की तरफ खड़ा था, मुझे कहते हैं कि हाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा भाई इधर खड़ा, मुझे कहते हैं ID कार्ड है। मैंने कहा ज़ाहिर बात है भाई, मैंने जेब से निकाला ID कार्ड, उनको दिया। मैंने कहा ये मेरा ID कार्ड है। तो कहता है मोटरसाइकिल की कापी। मैंने कहा कापी अभी मेरी जेब में है भैया, ये है। तो मोटरसाइकिल कहता है मोटरसाइकिल को लोड करो। कहता है मुझे मैंने नेम पट्टी पढ़ रहा था, मुझे कहता है मुझे जानते नहीं हो, ये जो अभी ड्राइवर है यही ताना खना फुल सर, ये गाड़ी अभी भी खड़ी है ना। मुझे कहता है तुम मुझे जानते, गौर से पढ़ लो, मुझे इस नाम से पहचानते हैं। मैंने कहा भाई मेरी आपके साथ कोई बरोबरी नहीं है, आप जाएं, लिहाजा मैं कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा, हम इधर खड़े हैं वैसे। कहता नहीं इधर, फिर दूसरे बिल्टी उठाई तो लेके चले गए। वो हमें कहते हैं हमारे साथ आओ, इधर हमारे साथ आओ, काम करो, नहीं तो गरीबों के साथ हम ज्यादती नहीं करते, तो ज्यादती है ना, गरीबों को हक तो दो ना। फिर
अभी 3-4 लड़के लेके गए हैं, पता नहीं उनके साथ काम करेंगे क्या करेंगे। इनको सरकार की तरफ से काम के पैसे मिलते हैं, ये वो अपने जेब में डालते हैं और उल्टा जो है ना मजदूरों के साथ जुल्म करके जो है ना उसका हक भी खाते हैं। तो ये तो जो है ना अच्छी बात नहीं है। क्या समझते हैं, ज्यादती भी आप लोग? ज्यादा बहुत ज्यादा है ना, हम गरीब लोग हैं, हम क्या करेगा सिर्फ ये। नाज़रीन, मेरी आईजी इस्लामाबाद से ये रिक्वेस्ट है कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए। और सर ये बात क्या है? जी सर, क्या मामला हुआ? मैं देखा थे, मैंने उधार उठाए नहीं ना, उसने कान गए थे, मैंने पीछे अपने उधार उठा के भाग गया हूँ। क्या करे यार इधर आदमी, नहीं तो पुलिस आपको दिहाड़ी नहीं दे रही थी? वो किधर दिहाड़ी दे रही, वैसे ही भगाते हैं उधर से। क्या काम करवाते हैं वहाँ पर? पता नहीं, हम तो इधर ही नहीं गया क्योंकि दूसरा आदमी आया तो उसने बताया, हमने नहीं गया। और एक मिनट एहतशाम भाई, यहाँ पर अभी आपके वसातत से, मीडिया की वसातत से मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो उन्होंने रखे हुए हैं मैं उनको बोलता हूँ। जो पुलिस के जो मजदूरों का साथ नहीं देते वो अभी भी यही कह रहे हैं कि ठेकेदार को उठा कर ले जाएंगे। मुझे डर नहीं लगता, मुझे उठा कर ले जाए, जहाँ मर्जी लेकर जाए, मैं मजदूर के लिए आवाज़ फिर भी उठाऊंगा, क्योंकि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ज्यादती है मजदूरों के साथ के बगैर उजरत के वो हमें उठा कर लेकर जाते हैं। मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे उठा कर ले जाए, कहाँ लेकर जाएंगे? जेल में उठा कर लेकर जाएंगे। मैं इन को भी बोलता हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, और ये पुलिस की जो है ना, इनके लिए मेरा एक ही आवाज है कि मजदूर के हक के लिए अगर बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो नहीं करो, पुलिस की करो तुम। आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट है इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। और तकरीबन अब टाइम हो चुका है 12 बजे। आईजी साहब को चाहिए कि यहाँ पर आए, इन मजदूरों को इनका जो हक है वो इन्हें दिया जाए, और जिस एहलकार ने ये हरकत की है, ये मजदूर ये मुतालबा कर रहे हैं, उसे फौरी मुअत्तल किया जाए। सर हाँ जी सर, कहता है मेरी नेम पट्टी पढ़ लो। उसका नाम नैम पट्टी आपने पढ़ी है? पट्टी मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ जी, सत्ती लिखा हुआ था सर। नया आया, अभी वो कह रहा था मैं नया यहाँ पर आया, मैं गरीबों से ज्यादती नहीं करता। किस हक पे गरीबों से ज्यादा? उनको दिहाड़ तो दे ना, उसका जो हक बनता है। गरीबों से ज्यादा ही कारण है, किसी में खाना दे रहा, आसान तो नहीं कर रहा हम पे। जी नाज़रीन, अब मैं प्रोग्राम को एंड करूँगा। आखिर में ये कहना चाहूँगा, ये मजदूर ना भीख मांगते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, ना किसी के घर काम करते हैं, बल्कि ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके कमाता है मजदूर। सर मैं आईजी साहब, एसएसपी साहब, एसपी जोन से, डीएसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हम यहाँ दहशतगर्दी के लिए नहीं बैठे, हम हलाल रोज़ी कमाने के लिए बैठे। मैं आपको बताऊँ सर आईजी साहब कि यहाँ पर ऐसे मजदूर भी है कि जिन्होंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, ऐसे मजदूर भी है जिन्होंने नाश्ता नहीं किया। अगर हमें ये फ्री के कामों में लेकर जाते हैं मेरे भाई, तो ये लोग क्या करें, कहाँ जाएं हम? ये हमारा मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं। अगर हमारा मुल्क है तो फिर हम क्या करें मेरे भाई, किधर जाएं? क्या मुतालबा कर रहे हैं आप लोग? मेरा ये मुतालबा है सर कि जो भी गरीब मजदूर के साथ ज्यादती करता है, जिस जिन एहलकारों ने किया मेरे भाई, उनको फौरन मुअत्तल किया जाए। एहलकारों को, एहलकार को, जालिम एहलकार को, जालिम एहलकार को मुअत्तल किया जाए, मुअत्तल किया जाए, मुअत्तल किया जाए। जी नाज़रीन, आपने मजदूरों की राय जानी। नाज़रीन, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। शेम ऑन इस्लामाबाद पुलिस। ये इस्लामाबाद पुलिस के अंडर आता है, थाना सादका, थाना खनापुल की हदूद में। कहा जा रहा है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और यहाँ से मजदूरों को फ्री में लेकर जाते हैं और उनसे काम करवाते हैं और उन्हें उजरत भी नहीं देते। बहुत से यहाँ पर मुज़ाकरात किए, बहुत से इन्होंने मुतालबात किए आईजी इस्लामाबाद से, वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद से, वज़ीर दाखिला साहब से। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर पुलिस का, यहाँ देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी मौजूद है यहाँ पर। इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, क्यों आपने यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको उठाया। बड़े ही काबिल एहतराम हैं हमारे लिए, हमारी फोर्सेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। चौधरी शाम फुरकान, एंकर पर्सन सच टीवी। सर कुछ मुतालबात है मजदूर यूनियन के, कह रहे हैं कि हमारे कुछ बंदे यहाँ से उठा के लेकर गए हैं। आके नहीं, मेरा भाई लेके गए थे, इनको दिहाड़ी देनी है, 3 लगे हुए हैं, दिहाड़ी ना मिले समझे। आपने इधर खाना दिन का देंगे, दिहाड़ी शहरी नहीं देंगे। सही ज्यादती है सर। नहीं, मैं लेके गया हूँ ना, मेरे बंदे लेके गए हैं, आपको दिहाड़ी ना मिले। कौन लेकर गया? आप? मुझे वो दूसरे उसकी पट्टी आपको क्या कहा गया कि दिहाड़ी दी जाएगी? खाना दिया दिया जाएगा, दिहाड़ी नहीं क्या देगा। होता है उस आख्या सर ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी नंबर प्लेट पड़े, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भाई कह रहे हैं
कि आप मेरी नंबर प्लेट पढ़ लें। ये नाज़रीन देख सकते हैं कि ये हमारे मुहाफिज हैं, ये इस कौम के मुहाफिज हैं, ये मज़दूरों के मुहाफिज हैं, ये मुआशरे के मुहाफिज हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। और जिस तरह इन्होंने मुझसे यहाँ पर दिक्कत दिया जब मैंने इनसे सवाल किया कि ये मज़दूर कह रहे हैं कि आप मेरी नंबर प्लेट पढ़ें, लेकिन इनका ये कहना था कि चल परे हट तू, इस तरह के अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए मेरे साथ। नाज़रीन मैंने इन मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाई है। बाकी मेरा IG इस्लामाबाद से एक ही मुतालबा है कि अगर ये मज़दूर अपने राइट पर हैं, नाज़रीन राइट पर है, इस शख्स ने ऑन पुलिस के ऑन फेस ये बात की है कि आपने मुझे कहा था मैं आपको खाना दूंगा लेकिन उजरत नहीं दूंगा। और पुलिस का रवैया आप सब ने देखा है नाज़रीन, फैसला अवाम का है, फैसला IG इस्लामाबाद ने करना है। साथ साथ ये भी कहा गया कि इन मज़दूरों को उठाया जाएगा। फैसला IG साहब ने करना है कि क्या करना है इश्तियाक सत्ती साहब का, जिनका रवैया आपने हमारे साथ देखा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।